हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। तो डियर, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने जियोटेक इंजीनियरिंग में और फाउंडेशन इंजीनियरिंग एंड शॉर्टकट, इसको क्या बोलते हैं हम, सॉइल मैकेनिक्स। तो इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में, बिल्कुल जीरो से लेकर सुपर से ऊपर तक स्टडी करेंगे एकदम। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको बस क्या करना है कि क्लास में कंटिन्यू बने रहना है। ओके डियर, तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको क्या करना है, क्लास के लिंक को आप अपने सोशल मीडिया ऐप, जहां भी आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वेरियस टाइप के जो भी आपके सोशल मीडिया ऐप है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। एंड जब आपने शेयर कर दिया तो लगे हाथ लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए। जब आपने लाइक कर दिया एंड जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए डियर, आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग बिल्कुल अच्छे से। जिस तरीके से डियर हम लोगों ने स्टील सब्जेक्ट को, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को, स्टील सब्जेक्ट को हमने बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही जीरो से सुपर से ऊपर लेवल तक बिल्कुल अच्छे से स्टडी करी थी हमने, बिल्कुल एकदम मस्त लेवल से। और जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर में जितने भी, चाहे वो जेई हो, चाहे एई हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे गेट हो, उसके क्वेश्चंस हमारे बनने लगे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। ओके डियर, तो उससे भी कई, उतना तो करेंगे ही, लेकिन उससे भी कई सबसे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे लेवल से हम सॉइल मैकेनिक्स भी पढ़ेंगे डियर। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ एक मतलब जबरदस्त तरीके से, एक नए अंदाज में, और एक मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है हमारी चीजें, कि हमको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम क्रैक करना है, उसको भी कंसिडर करेंगे। और जो बेसिक नॉलेज है कि हमारे सराउंडिंग में वो चीजें पड़ी होती हैं, क्योंकि हम मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो बचपन हुआ है, जो हम जन्मे हैं, बचपन हुआ, वो मिट्टी से ही तो हुआ है, मिट्टी में ही तो खेले कूदे हैं हम लोग। तो वहां से लेके बिल्कुल एकदम सुपर से ऊपर लेवल तक, एकदम हाई लेवल तक, तो वहां तक हम डिस्कस करेंगे। उसमें आपका प्रॉपर शार्प और प्रॉपर आप लेक्चर देखने आओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, ये आपके लिए चाहिए। ठीक है डियर, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं डियर। हम लोग बिल्कुल, आप लोग रेडी हो ना सॉइल पढ़ने के लिए, सॉइल मैकेनिक्स? चलिए सब लोग एक बार कमेंट करके डियर आप लोग बता दीजिए कि जी मैम रेडी है, अब लेक्चर स्टार्ट करिए। तो डियर, आज हमारा फर्स्ट डे है, मतलब फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है, हमने पिछले क्लास में देखा था डिटेल रोड मैप की, किस तरीके से हमको रोड मैप बनाते हुए अपने सॉइल मैकेनिक्स के सफर पे चलना है। तो वो चीजें रोड मैप हमने 12 चैप्टर का बनाया था, देख लिया था सारे चैप्टर के बारे में, क्या क्या हमको मोटी मोटा पढ़ना है, किस किस टॉपिक से हम हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके डियर, तो यहां से हमने देखा था, बहुत अच्छी तरीके से देखा था। अब आज जो है, आज बिल्कुल स्टार्टअप डे है हमारा। फर्स्ट चैप्टर हमारे सॉइल मैकेनिक्स का, हमारे फाउंडेशन इंजीनियरिंग का, हमारे जियोटेक इंजीनियरिंग का, इसके 3 नाम है। ठीक है, कंफ्यूज ना होना आप नाम में, कि अगर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोल दिया जाए तो आप दूसरा कुछ सोचने लगो, अगर आपको फाउंडेशन इंजीनियरिंग बोल दिया जाए तो कुछ दूसरा चीज सोचने लगो, सॉइल मैकेनिक्स बोल दिया जाए तो कुछ दूसरा चीज सोचने लगो। तो तीनों नाम इसी के हैं, हमारे सॉइल मैकेनिक्स के ही हैं डियर। ओके, तो चलिए पहले फर्स्टली हम देखते हैं यहाँ डियर कि सॉइल मैकेनिक्स होती क्या है। तो इसको हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे। कितने डियर? 2 पार्ट में। फर्स्ट हम देखेंगे सॉइल क्या होता है, और सेकंड क्या देखेंगे डियर कि मैकेनिक्स क्या होती है। सेकंड क्या देखेंगे डियर, मैकेनिक्स क्या होती है। तो यहां से डियर देखो, सॉइल हमारा क्या है, यहां से देखते हैं डियर कि हमारी सॉइल क्या है। तो सॉइल के लिए डियर यहां देखेंगे हम, सॉइल के लिए कि सॉइल जो है हमारी, वो जैसे कि सॉइल देखा हमने, तो सॉइल जैसे कि हमने देखा कि मिट्टी, उस मिट्टी से मतलब नहीं है हमें। किस मिट्टी से? जिसमें हम खेले कूदे हैं, बड़े हुए हैं, जिसमें हमारा गुलदस्ता फेल, जो भी आपके पेड़ पौधे और जो भी आपके फसलें उगाई जाती हैं, उससे हमसे मतलब नहीं है। किसान जिससे मतलब होती है, ऊपरी लेयर से उनकी मतलब होती है। और हमारे मतलब की चीज क्या है, हमारे इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव व्यू से क्या है हमारा, कि हमको क्या करना है कि जिस भी मतलब जो हमारी होल स्ट्रक्चर है, हमारी जो भी सॉइल नहीं रहेगी तो हमारी जिंदगी असंभव है, हम जी ही नहीं सकते। अर्थ पे ही तो सब कुछ टिका हुआ है, अर्थ पे ही तो हम हैं।
ठीक है। तो अर्थ के बारे में हम स्टडी करेंगे, लेकिन अर्थ के उतने ही पार्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे जितनी की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज लाई होती है। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग की प्रॉपर्टीज जो होती है आपकी कौन सी, सबसे पहले तो हम इसकी स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे, इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, इसकी बियरिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, इसकी सीपेज क्या होती है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है। तो इस तरीके से जितने भी टर्म्स होते हैं हम ये सॉइल मैकेनिक्स में देखेंगे। तो सॉइल हमारी जितनी भी होगी उसके टेस्टिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है डियर, तो सॉइल के लिए यहां से हम देखेंगे कि जब सॉइल देखेंगे डियर, ये सॉइल है हमारी। सॉइल हमको क्या कहती है, सॉइल किस तरीके से लोड ट्रांसफर होता है इसका। जैसे कि हमने बोला डियर कि यहाँ पे कोई हमारा क्या है, यहाँ पे हमने बोला डियर, यहाँ पे कि जैसे पेन ले लिया हमने, यहाँ पे कोई हमारा सीलिंग है, देखिएगा सीलिंग है। अब सीलिंग की जितनी भी लोड है जो आपका ऊपर लेवल का है, सीलिंग की जितनी भी लोडिंग है वो कहाँ आएगी, वो आपके बीम पर आएगी। वो कहाँ आएगी डियर, आपके बीम पे आएगी। अब बीम से कहाँ पे आएगा, आपकी बीम से कहाँ आएगा, आपके कॉलम पे आएगा। जब डियर कॉलम पे लोडिंग आएगी तो कॉलम से कहाँ जाएगा, आपका आपके जो आपने बेस प्लेट प्रोवाइड किया है वहां पे जाएगा। अब बेस प्लेट पे कहाँ जाएगा डियर, आपके बेस प्लेट से कहाँ जाएगा, तो बेस प्लेट से आपके लोडिंग जो है होल स्वाइप मतलब जाएगा आपके फाउंडेशन पे। ये क्या है डियर, आपका फाउंडेशन, क्या है, फाउंडेशन। तो फाउंडेशन पे जाएगा। अब यही फाउंडेशन से जाएगा और ये फाउंडेशन जो हमारा है यहां से यहां तक पूरा ये फाउंडेशन 30 डिग्री से होते हुए फाउंडेशन से हमारा 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए होल सॉइल पे स्प्रेड हो जाएगा। होल सॉइल पे जितनी भी हमारी सॉइल है इसके नीचे की उस पे हमारा स्प्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोड, जो लोडिंग हमारी यहां से आ रही है इस टाइप से। ठीक है, स्ट्रक्चर की लोडिंग जो आ रही है, यहाँ तो हमने एक बिल्डिंग के अकॉर्डिंग देखा कि बिल्डिंग के अकॉर्डिंग किस तरीके से हो रहा है। अब यही हमारा जैसे रोड हो गया, डैम हो गया, कैनाल हो गया, जितना भी मिट्टी के ऊपर जो भी सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट हम किसी ऐसे सरफेस पे नहीं रख सकते। उसको हमको क्या करना पड़ेगा कि उसको हमको थोड़ा सा मिट्टी के अंदर ले जाना होगा। कैसे, बॉन्डिंग के लिए, कि आपके प्रॉपर बॉन्ड बने। जब बॉन्ड बन जाएगी तो क्या करेंगे उसको कि देखेंगे कि जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसे आती है, उसकी परमेबिलिटी क्या होती है। अगर मैंने ऐसे बना दिया, अब जो बारिश तो होगी ही, क्योंकि हम ये कहाँ खुले आसमान में कंस्ट्रक्ट करेंगे ना अपना स्ट्रक्चर, ऐसा थोड़ी किसी छत के नीचे करेंगे या कोई ऊपर से छतरी लगी हो, ऐसा नहीं है ना डियर। बिल्कुल आसमान, खुले आसमान में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, तो वहां पे क्या होगा कि हमारी बारिश भी होगी, धूप भी होगा, सब कुछ होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इंक्रीज डिक्रीज लगा रहेगा हमारा। तो वहां पे डियर हम देखेंगे कि जो हमारी लोडिंग है उसका जो 30 डिग्री एंगल बनाते हुए होल सॉइल पे स्प्रेड हो जाए। अब ये सॉइल की थिकनेस जो है कि कितनी सॉइल की थिकनेस की जरूरत है, सॉइल की कितनी थिकनेस की हमको जरूरत है। जैसे ये ऊपरी लेयर हो गई, तो इसके नीचे कितने नीचे तक हम जाएंगे, कितने नीचे तक अपना फाउंडेशन डालेंगे, तो ये डिफाइन करेगा आपको कि आपकी सॉइल है उसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या है। टाइप्स ऑफ सॉइल ये केवल मिट्टी के लिए है। अब आपका एक मेन फैक्टर क्या होता है, मेन आपका होता है कि आपने जो लोडिंग लगा रखी है और जैसा आपका स्ट्रक्चर है, तो आपके स्ट्रक्चर के ऊपर भी वेरी हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग टू लोडिंग भी वेरी हो रहा है। तो स्ट्रक्चर को लेके और लोडिंग, ये दोनों को देखते हुए पॉइंट ऑफ व्यू से इसके हम और सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है, सॉइल की परमेबिलिटी होती है, सॉइल की स्ट्रेंथ होती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसाइड करेंगे कि किस टाइप का हम फाउंडेशन डालें और किस टाइप के फाउंडेशन किस मिट्टी में, टाइप्स ऑफ सॉइल, तो किस मिट्टी में परफेक्ट होनी चाहिए। तो एक लाइन में अगर आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा कि हम इसलिए पढ़ते हैं सॉइल मैकेनिक्स, कि सॉइल मैकेनिक्स में ये होता है कि जो हमारे होल स्ट्रक्चर का लोड है, चाहे वो हमारा कोई सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हो, तो उसका जो लोड है वो किस तरीके से हमारा सॉइल पे, होल सॉइल पे स्प्रेड हो, कि हमारा क्या हो जाए कि हमारी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल स्टेबल रहे, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। जितने ईयर के लिए हमने, जितने ड्यूरेबिलिटी के लिए हमने उसको कंस्ट्रक्ट कर रखा है। ओके डियर,
तो यहां से देखेंगे डियर कि ये तो हमारे सॉइल मैकेनिक्स की बात हो गई। क्या हो गई डियर? सॉइल मैकेनिक्स की बात हो गई। तो यहां से देखेंगे और मैकेनिक्स शब्द क्या होता है हमारा, ये चीजें कि ये मैकेनिक्स क्या होता है। तो जैसे हम बार बार नाम ले रहे हैं डियर लोडिंग की। जब हम लोड लगाएंगे किसी भी स्ट्रक्चर पे, जैसे ये मैंने बोल दिया ये स्ट्रक्चर है, अब इस पे हमने लोड लगा दिया। जब डियर यहाँ पे हम लोड लगाएंगे तो क्या देखेंगे कि लोड के कारण कुछ स्ट्रक्चर में स्ट्रेस जनरेट होगी। तो वो स्ट्रेस जो है, वो स्ट्रेस उसके क्या बिहेवियर है, उससे क्या दिक्कत परेशानी आ रही है, उसको कैसे हम टैकल करें, ठीक है, उसके बिहेवियर, उसके इफेक्ट के बारे में वो कौन सा कहां से पढ़ेंगे हम? सॉइल मैकेनिक्स से। कैसे पढ़ेंगे डियर? सॉइल मैकेनिक्स से पढ़ेंगे। तो ये सॉइल हो गया कि मिट्टी पे जब लोड लगाएंगे तो उसके लोडिंग के कारण जब स्ट्रेस जनरेट होगी तो किस तरीके से उसका बिहेवियर होगा, किस तरीके से उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या हो गया डियर पूरा मिला के कि ये सॉइल मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स हो गया। अब ये सॉइल मैकेनिक्स किसी ने कहा होगा ना, किसी ने इसका नाम दिया होगा ना, किसी ने सुझाया होगा ना। जैसे कि आप पैदा हुए तो आपका पैदा होते ही नाम आप लेके नहीं आए हो, आपके फैमिली वालों ने आपका नाम रखा होगा ना, बताया होगा ना। तो ऐसे ही मतलब वर्ड पॉइंट बाय क्या एक हमारे सुंदर सुंदर अक्षरों में और स्वर्णिम अक्षरों में नाम इनका लिया जाएगा, बहुत ही इज्जत से, बहुत ही सम्मान से, रिस्पेक्ट से इनका नाम लिया जाएगा। क्या नाम लिया जाएगा डियर? डॉक्टर कार्ल वॉन टरजागी। डॉक्टर कार्ल वॉन टरजागी ये इनका पूर्ण नाम है। और ये क्या होता है कि इनको टरजागी थ्योरी, टरजागी फादर साहब, अब इनको इसने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इन्होंने जब नाम रखा, इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि सॉइल मैकेनिक्स का नाम रख दिया कि ये भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, एक सब्जेक्ट है, इसके बारे में भी हमको डिटेल स्टडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए डियर? डिटेल स्टडी होनी चाहिए। क्योंकि आप देख रहे थे कि पुराने टाइम में जो था देशों विदेशों में क्या हो रहा था कि स्ट्रक्चर तो बन रही थी, स्ट्रक्चर बन रही थी, लेकिन उतनी स्टेबल नहीं थी जितनी की होनी चाहिए, जितनी की आज की स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रख रही है, स्टेबल है, उतनी नहीं थी। और जो आपका इकोनॉमी की दृष्टि से, मतलब इकोनॉमी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पैसे ज्यादा लग जाते थे और टाइमिंग भी ज्यादा लग जाती थी। और हम क्या करते थे कि जो उसके बेयरिंग कैपेसिटी है, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी, स्टेबिलिटी, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो इसके लिए क्या हुआ कि हमारी स्ट्रक्चर जो जल्दी जल्दी फेल होने लग रही थी। तो हमारे आए एक, क्या नाम था इनका? डॉक्टर वॉन कार्ल टरजागी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मेन दिक्कत कहां से आ रही है? मेन दिक्कत ये सॉइल से आ रही है, मिट्टी से, जहां हम कंस्ट्रक्ट किए हैं अपना स्ट्रक्चर, वहां से मेन प्रॉब्लम आ रही है। तो जब इन्होंने अपना दिमाग लगाना वहां पे शुरू किया, अपना जो भी है किया होगा इन्होंने, फिर वहां से इन्होंने निकाला कि जब लोडिंग आ रही है हमारे सॉइल पे तो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लोड और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, कि कौन सी स्ट्रक्चर है। जैसे आपने सुना होगा कि पीसा की झुकती हुई मीनार, पीसा के झुकती हुई मीनार, ये यही इफेक्ट है कि सॉइल मैकेनिक्स का उन टाइम में इंजीनियरों को ज्ञान नहीं था। इसलिए क्या हुआ कि वो एंगल पे धीरे धीरे झुकती गई और एक अजूबा हो गया आज, जहां के लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस हो गया वो। ओके डियर, तो ऐसे भी हमारे देश विदेश में बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि इन्होंने था, जब इन्होंने नाम दिया तो इनको हमने क्या बोल दिया कि फादर्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स के ये पिता हैं, ये जनक हैं इनके। और यहीं से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। ओके, कि सॉइल मैकेनिक्स का नाम किसने रखा, फादर कौन है, तो डॉक्टर कार्ल वॉन टरजागी। एक क्वेश्चन यहां से तैयार कर लिया आपने। अब ये देखा कि ये किसी ईयर में किसी बुक में कहा होगा ना, ऐसे ही तो कह के नहीं चले गए, ऐसे ही तो कह के नहीं चले गए ना, किसी बुक वगैरह में कहा होगा ना इन्होंने। तो इन्होंने बोला कि एक बुक है जिसका कि 1925 में, 1925 में, 1925 में ये जर्मन लैंग्वेज में है। कौन सी डियर? जर्मन लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में। इसका बुक का नाम क्या है? इन्होंने सर्वप्रथम जो बुक का नाम दिया वो अर्बो मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये बुक का नाम आप याद रख लीजिए और इनका जो आपने फादर साहब सॉइल मैकेनिक्स है, इनका नाम याद रख लीजिए। दो क्वेश्चन बने यहां से, और ईयर भी आप याद रख सकते हो कि 1925, ठीक है, 1925। और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो जर्मन लैंग्वेज में लिखी गई थी। ओके डियर, तो यहां से हम इतना सब कुछ देख लेते हैं। अब यहां से इतना कुछ देखा हमने, अब यहीं से देखेंगे डियर, यहीं से हम देखेंगे, क्या देखेंगे
यहीं से कि अपने सॉइल पे चलते हैं कि जो हमारा चैप्टर 1 है, हमने तो अभी मोटा मोटी ओवरव्यू देखा था, ठीक है। चैप्टर हमारा एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आज हम चैप्टर को केवल एक ओवरव्यू देंगे कि हमारी जो सॉइल है उसका एप्लीकेशन यहाँ यहाँ हो रहा है, इसके कारण, क्योंकि सब कुछ हमारे क्या हो रहा है, हमारे सराउंडिंग में ही हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में ही हो रहा है, लेकिन हमारी नजरें नहीं जा पा रही हैं। तो ऐसी चीजों को जब हम सॉइल पढ़ने से पहले ही जानेंगे, तो हमारी जैसे कि रेलवे बन रही है, उसके अबटमेंट बन रहे हैं, उसके एम्बैंकमेंट बन रहे हैं, कुछ भी चीजें हैं, नहर बन रही है हमारी, तो हम एटलीस्ट अपने गांव मोहल्ले में जो भी है, अपने गांव शहर में, वहां जाकर एटलीस्ट खड़े होकर देख सकते हैं, इंजीनियर से पूछ सकते हैं वहां पे। तो वहां से जो फील्ड नॉलेज होता है ना, वो बिल्कुल दिमाग में छप जाती है हर एक चीजें। तो वही सब चीज आज देखेंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, अपने ओरिजिन ऑफ सॉइल पे, ठीक है डियर। तो पहले हम देखेंगे कि चैप्टर फर्स्ट हमारा है, चैप्टर फर्स्ट है, क्या है चैप्टर फर्स्ट में हमारा, चैप्टर फर्स्ट है, यहां देखा डियर, चैप्टर फर्स्ट क्या है, ओरिजिन ऑफ सॉइल। तो ओरिजिन ऑफ सॉइल में डियर हमने देखा कि ओरिजिन ऑफ सॉइल में जो हमारा क्या है, ओरिजिन ऑफ सॉइल, सॉइल की क्या मतलब, कहां से सॉइल निकली, कहां से सॉइल निकली, सॉइल का उद्गम क्या है, सॉइल कहां से होके आए थे, किसे हमने सॉइल कह दिया। तो ओरिजिन मतलब जैसे कि आपका ओरिजिन क्या होगा, आपकी फैमिली में जो आपके मुखिया होंगे, जो सबसे बड़े होंगे, वही ओरिजिन कहलाएंगे ना आपकी। तो ऐसे ही सॉइल की ओरिजिन कहां से हुई, तो यहां से देखोगे आप क्या है कि सॉइल है, ये सॉइल लिखा हुआ है। अब ये क्या, सॉइल का जो सॉइल होती क्या है, तो सॉइल क्या होती है, ये कि सॉइल जो हमारा अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, और क्या है आपका पेन चेंज कर लेते हैं हम, अच्छा लगेगा ज्यादा, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल कंपोस्ट ऑफ, क्या है, कंपोस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। तो इसका डियर कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में सॉइल, कि सॉइल जो है वो जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं, जो रॉक के पार्टिकल्स हैं, जो रॉक से टूट के पार्टिकल्स मिले हुए हैं, वो बहुत ही लूज एक जमाव बन गया है, जिसको हमने क्या कह दिया, हमने अपनी लैंग्वेज में कह दिया ये सॉइल है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, हमने उसको ऐसा कह दिया, ठीक है डियर। तो ये हमारा सॉइल हो गया। सॉइल में डियर हम देखेंगे कि यहाँ पे, अब यहाँ पे एक बार देख लीजिए डियर कि ये कोई रॉक है, हमारा रॉक है। अब इस पे क्या हुआ डियर, वेदरिंग हुई। अब वेदरिंग जो हो रही है वो किसी भी तरीके से हो सकती है, आपका फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, या फिर आपका केमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा दो वर्ड, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, यहाँ डिसइंटीग्रेशन है ना, तो डिसइंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, मतलब जोड़ना, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन मतलब कि उसको मतलब दूर दूर जाना। तो जितने भी इसके पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या हुआ कि ये जो रॉक है, रॉक पे क्या हुआ, वेदर हुआ। तो चाहे फिजिकल के कारण हुआ, चाहे केमिकल, चाहे बायोलॉजिकल, किसी कारण है वेदरिंग हुई। यहाँ पे वेदरिंग होने के बाद क्या हुआ, इरोजन हुआ, ये कुछ टूट फूट के गिर गई। यहाँ पे जो टूट के गिर गई पार्टिकल्स, जो टूट के गिर गया रॉक से, और वो एक जम गया, ऐसी जमाव हो गया उसका, उसको हमने सॉइल कह दिया। सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये कह दो कि जो भी रॉक से टूटा, रॉक की वेदरिंग हुई, चाहे वो फिजिकल, केमिकल, चाहे वो बायोलॉजिकल, उसकी वेदरिंग हुई, रॉक में टूट फूट हुआ, टूट फूट होने के बाद क्या हुआ कि उसका जो पार्टिकल्स था वो कहीं जमा, पास में ही जमा या फिर ट्रांसपोर्टेड हो गया, वो अलग बात है, वो कहीं जम गया, निकल गया पार्टिकल्स, उसी को हमने क्या बोल दिया कि ये भाई सॉइल है, ये सॉइल है, ठीक। तो ये हमारी सॉइल हो गई। सॉइल जो होता है इसमें सिल्ट प्लस क्ले होता है, सिल्ट प्लस भी कह सकते हो आप इसे, या फिर सिल्ट एंड क्ले भी कह सकते हो, सिल्ट एंड क्ले, ठीक। सिल्ट में क्ले। आप देखो डियर के प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, हम आपको इतने टाइम तक रोक रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं। तो यहाँ डियर आप देखोगे कि सॉइल जो है आपका, जैसे ये पार्टिकल्स हो गए सॉइल के पार्टिकल्स, इसको मैंने लार्ज व्यू रख रखा है। तो सॉइल के पार्टिकल्स, अब ये पार्टिकल्स जो है यहाँ पे देख रहे हो आप कि ऐसे हमने अरेंजमेंट कुछ सॉइल पार्टिकल्स का रख रखा है। अब ये जो अरेंजमेंट है आपका डियर, इसके बीच में आप देख रहे हो कुछ होल्स है ना यहाँ पे, तो ये जो होल्स है इसमें क्या है, इसको वायर्ड्स है, क्या है, वायर्ड्स,
ठीक है। वायर्स, वायर्स मतलब खाली जगह। अब एक पार्टिकल्स है, दूसरा पार्टिकल्स, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसे है, तो उसके बीच में जो रखा गया है, उसके बीच में क्या है, जो खाली स्थान, उसको मैंने वायर्स बोल दिया। और इसी वायर्स में क्या भरा है, एयर प्लस वाटर, एयर प्लस वाटर। अब इसी में भरा हुआ क्या है, इसी में एयर भी है, आपका वाटर भी है, और ये क्या है, जो आपकी सॉइल है वो सॉलिड है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नेचुरल स्टेट में आपकी सॉइल होती है उसमें सॉलिड प्लस आपका क्या होता है, आपका वाटर, एयर, ठीक है, तीनों मिले होते हैं, उनका कुछ सर्टेन क्या होता है, परसेंटेज होता है। ओके डियर, तो यहां से देखते हैं हम यहाँ पे कि जो हमारी ये सॉइल, जैसे हमारा बिल्डिंग के अकॉर्डिंग ले रखे हैं डियर, कोई भी स्ट्रक्चर हमारी सिविल इंजीनियरिंग का हो सकता है। बिल्डिंग के अकॉर्डिंग यहाँ हमने देखा कि हमने एक सुंदर सी, देखो खूब सुंदर सी अच्छी सी बंगली है, बिल्डिंग है। अब इसका देखो कि ये जो फाउंडेशन है, यहाँ से ये जो फाउंडेशन है, अगर हमने कहा कि ये जो सॉइल है ये क्या है, जीएल, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल। अब यहीं से देख रहे हो कि इसका ये सॉइल है। अब ये सॉइल के नीचे जा रही है हमारी, क्या जा रही है, ये फाउंडेशन इतना गया, फाउंडेशन। अब यही जो सॉइल है, जब सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी और सॉइल की परमेबिलिटी, सॉइल की स्टेबिलिटी अगर अच्छी नहीं है, क्या है, अच्छी नहीं है, तो कैसे हो जाएगा, ये क्रैक्स हो जाएगा। ये क्रैक्स आप देख रहे हो, इस टाइप का बिल्डिंग में हमारे क्रैक्स हो जाएगा। इसलिए हमको क्या पढ़ना पड़ा, सॉइल सब्जेक्ट हमारा जुड़ गया हमारे सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो यहां से हमने ये चीजें देखी किस तरीके का होता है, इसीलिए सॉइल की स्टडी डीप की जाती है। और ये जो सॉइल है ना हमारा, बहुत ही ज्यादा लेंदी सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें सॉइल के साथ मिट्टी के बारे में भी पढ़ना है, सॉइल के कितने वेरिएशन होते हैं, क्या होता है, इसके इफेक्ट होते हैं, बिहेवियर क्या होता है, किस किस टाइप की सॉइल क्या होती है, उसकी ग्रेडिंग क्या होती है, ये सब चीजों के बारे में इन लार्ज व्यू पढ़ना है, बिल्कुल एकदम। और उसके बाद जो लोडिंग आ रही है, हमारे मैकेनिक्स, हमारी मैकेनिक्स सब्जेक्ट भी यहाँ से क्लियर होती है, मैकेनिक्स का भी हमको नॉलेज होना चाहिए, उसका भी नॉलेज होना चाहिए। एंड परमेबिलिटी एंड सीपेज के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हाइड्रोलिक्स। तो यहां से डियर देख सकते हो कि मोटी मोटा आपका, कि आपका सॉइल सब्जेक्ट में क्या है, मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स लगे हाथ आप क्या कर रहे हो, कि कुछ ना कुछ ज्ञान हो ही जा रहा है सॉइल पढ़ने से। और आपका यहाँ सॉइल भी पढ़ रहे, और आपका इसी में जुड़ा हुआ है फाउंडेशन इंजीनियरिंग, क्या डियर, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो किस सॉइल में किस टाइप के हम फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे, उसके टेक्निकल टर्म्स क्या होते हैं, उससे कितनी हमारे किस टाइप की मिट्टी के लिए या किस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए कौन सा फाउंडेशन सुटेबल रहेगा, सैलो या डीप फाउंडेशन, डीप में भी वेरिएशन होंगे, सैलो में भी वेरिएशन होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग, और अपने जो भी आपका मनी है उसके अकॉर्डिंग, जितना आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना आप लेके चल रहे हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें हम देखेंगे। तो यहाँ से डियर हम क्या करते हैं कि इसको करते हैं क्लियर, ये चीजें हमको समझ में आ गई अच्छी तरीके से, बिल्कुल एकदम। यहाँ डियर देखते हैं कि जो हमारा क्या है, जो हमारा मेन सोर्स है, ठीक है, क्या है, मेन सोर्स रॉक है। तो रॉक से ही टूट के तो क्या हुआ है, हमारा सॉइल बनी हुई है। तो हमने कहा कि नेचुरल एग्रीगेट्स, क्या है, नेचुरल एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल बॉन्डेड बाई strong and permanent cohesive forces, strong and permanent cohesive forces। तो डियर यहाँ हमको समझ में आ रहा है कि ये एक नेचुरल एग्रीगेट है, और नेचुरल एग्रीगेट जो है कि परमानेंट कोहेसिव फोर्सों से ये कनेक्टेड है। जो इसके कोहेसिव इंटरमॉलिक्यूल्स है ना, बहुत जबरदस्त तरीके से फोर्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, जो कि आप ऐसा छोटा मोटा फोर्स लगा के इन्हें अलग नहीं कर सकते हो। लेकिन इसका जस्ट उल्टा सॉइल जो है कि वो वीकर फोर्स है, मतलब छोटे मोटे, मतलब मैंने क्या बोला कि डिकंसोलिडेशन। तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे छोटे मोटे आपने फोर्स लगाए तो उससे वो अलग हो सकते हैं, तो वीक फोर्सेस हैं वहां पे। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस से जुड़े हुए, जो कि हमारे रॉक है। आपने देखा ही होगा, पत्थर है, ये पहाड़ है, रॉक है, ठीक है, ये सब चीजें देखी होंगी। अब इसी पे क्या होगा कि फोर्स लगेंगे, ऐसे वेदरिंग होगी, चाहे वो केमिकल, चाहे वो आपका बायोलॉजिकल, चाहे वो आपका फिजिकल, चाहे वो आपका मैकेनिकल। तो लगेगा, टूट फूट होगी, टूट फूट मचेगी, तो कुछ ना कुछ गिरेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा। तो जो निकला पार्टिकल्स वो क्या हो गया, सॉइल। ओके डियर, तो यहां से हमने इसको देखा, अब इसको क्लियर किया हमने यहां से। अब नेक्स्ट देखते हैं डियर कि नेक्स्ट क्या है। तो वाई क्या है डियर, यहां से
यहां से वाई वी स्टडी सॉइल मैकेनिक्स, वाई वी स्टडी सॉइल मैकेनिक्स, क्यों हम पढ़ रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स, क्यों, क्या इसकी जरूरत पड़ी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो जानना जरूरी है ना किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो हमने कहा कि ये जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन आप घर में रह रहे हो तो घर जब आपकी बनी होगी तो फाउंडेशन तो होगा ही। फाउंडेशन आपने देखी होगी, अपने घर का नहीं देखा होगा, दूसरे घर का देखा होगा, घर से सभी लोग आप घर में घर से ही पैदा हुए हो, ठीक है। तो आपने फाउंडेशन के बारे में देखा डियर, तो ये है आपका कुछ फाउंडेशन, ठीक है। ये कुछ फाउंडेशन आपको दिख रहे हैं कि ये आपके कौन से फाउंडेशन है, अभी इसको मत समझिए, बस इतना देखिए डियर कि ये है आपका फाउंडेशन। तो फाउंडेशन कुछ इस तरीके का डियर होता है, जैसे कि फाउंडेशन का चलन कहां से शुरू हुआ, कहां से शेप इसका है फाउंडेशन का। तो डियर आप अपना पैर देखो, पैर आपका कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से, यहां ऐसा ही होता है ना पैर आपका, इसी तरीके का। तो यहां से डियर आप ये देखोगे, यहां से क्या देखोगे, इस तरीके का पैर होता है। तो ये जो होता है हमारा फुट होता है ना, ये फुट होता है ना, जो हमारा पंजा होता है पैर का, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है कि इस तरीके का हमारा सॉइल जो होता है वो बना होता है, सॉइल के लिए फाउंडेशन बना होता है। ओके डियर, तो ये हमारा देखिए कॉलम हो गया, कॉलम, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, अब यही जो फाउंडेशन है, यही फाउंडेशन 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, 30 डिग्री एंगल बनाते हुए कहां जाएगा आपका, होल सॉइल पे स्प्रेड होगा। क्या है डियर, होल सॉइल पे स्प्रेड होगा। तो ये है सॉइल, ये है सॉइल। तो सॉइल पे स्प्रेड होगा, जो ये लोडिंग आएगी स्ट्रक्चर की लोडिंग आएगी आपके बेस पे आएगी, ये आपका बेस है, बेस पे आएगी। जब बेस पे आ गया डियर यहां से, तो आप देखोगे क्या कि बेस से फाउंडेशन पे आया, फाउंडेशन से कहां आएगा आपके, होल सॉइल पे, होल सॉइल पे। तो जब सॉइल पे आ रहा है तो सॉइल की भी स्ट्रेंथ कुछ होनी चाहिए, तभी तो वो लोड झेल पाएगा। अगर उसकी बियरिंग कैपेसिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी परमेबिलिटी अच्छी नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस लोडिंग, जो लोडिंग अपर लोडिंग आ रही है, एक्सटर्नल लोडिंग आ रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो क्या होगा, फेल हो जाएगा ना। तो हम इंजीनियर क्यों बन रहे हैं, हमें उसी पे तो काम करना है। क्यों पढ़ रहे हो, क्यों इंजीनियर की वैकेंसी आ रही है, क्यों दौड़े पड़े हो एकदम, क्या सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ वहां दुनिया भर के पढ़ रहे हो, हजारों बुक ले आके पढ़ रहे हो, इसीलिए और किसी लिए नहीं, ठीक है डियर। तो यहां से हमने फाउंडेशन के बारे में देखा कि फाउंडेशन अगर आपके घर के आसपास कहीं भी नींव खुदी होगी किसी भी चीज की, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो आपका रोड, मतलब आपका पाइल वगैरह लग रहे हो, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए होगा, आप देखना जरूर। ओके, वैसे सब देखे ही हो आप लोग, ठीक है डियर। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं यहां से कि आगे हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, कहां पे यूज होता है। तो हमने बहुत सुंदर अक्षरों में देखा डियर कि अर्थ रिटेनिंग, क्या डियर, यहां से अर्थ रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर, अर्थ रिटेनिंग वॉल, ये तो सबका फेवरेट स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल। ओके, तो यहां से देखा हमने कि अर्थ रिटेनिंग, ये देख रहे हो, और ये देख रहे हो डियर आप, ये रोड है जहां आप घूमने जाते हो। अगर आपको ऐसी जगहों पे भेज दिया जाए, इधर देख रहे हो ये बाउंड्री है ना रोड की, और ये क्या देख रहे हो, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, यहाँ इस तरीके का, तो इसी पे तो रोड टिकी हुई है। अब इसमें क्या है, सॉइल भरी हुई है, और ऊपर से सॉइल हटे ना, इसलिए स्टोन की चिपिंग कर दी गई है, ठीक है, स्टोन की। हाईवे रोड देखे हो ना आप लोग, बहुत स्पीड से बाइक वगैरह चलाते होंगे आप लोग, ठीक है। तो वही चीज है आपका फेवरेट, बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो आपका इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है डियर, तो इस तरीके से आप देखो कि जो रिटेनिंग वॉल होती है वो कुछ इस तरीके का होता है। किस तरीके का डियर, ये जो हम बना रहे हैं ये इस तरीके का होता है। ये हमारी ग्राउंड लेवल होती है, ठीक है, ग्राउंड लेवल या अपर लेवल, ठीक है, कुछ भी लेवल हम कह सकते हैं। ये हो गया हमारा, और यहाँ से हम पेन का कलर लगे हाथ चेंज कर देते हैं। और यहाँ से डियर देखते हैं हम कि ये जो है हमारी क्या है, यहाँ क्या भरी हुई है, ये क्या भरी हुई है यहाँ हमारी। अब यहाँ जो हमारी भरी हुई है ये क्या है, सॉइल की फीलिंग हुई है। क्या है डियर, सॉइल फीलिंग, सॉइल फील हुई है। क्या हुई है, सॉइल फील हुई है। अब यहाँ हमने देखा कि सॉइल फील हुई है, तो ये यहाँ पे जो हमारी फोर्स आ रही है, यहाँ पे जो हमारी फोर्स आ रही है, यहाँ पे ये इसके कारण जो सॉइल फील की गई है, जो सॉइल भरी हुई है,
उसके कारण जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, तो हमने क्या बोला, अर्थ प्रेशर। ओके डियर, तो यहाँ हमने बोला अर्थ प्रेशर कि यहाँ जो सॉइल फील की गई उसके कारण जो हमारी स्ट्रक्चर पे फोर्स लग रहा है, ये क्या हो रहा है, अर्थ प्रेशर, अर्थ प्रेशर हो रहा है। ओके डियर, तो यहाँ देखा हमने अर्थ प्रेशर के लिए। अब देखते हैं डियर, यहाँ पे अर्थ प्रेशर हो गया। अब आगे देखा हमने कि और कुछ मिलता है, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप देखा डियर इसके लिए, तो यहाँ हमने कहा कि स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में कि ये जो देखा स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, इसके लिए आप लोग रोड पे घूमे होगे, रोड पे घूमे ही होगे, देख रहे हो। तो हमको इस रोड से मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है, इससे ये जो हमारा स्लोप है कुछ इस तरीके का, तो रोड का स्लोप कुछ इस तरीके का होता है ना डियर, तो ये इस तरीके का जाता है ना, ये ऐसे ऐसे। तो हमको सिर्फ ये जो स्लोप है, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, इससे मतलब है। तो ये एंगल जैसे आपका रोडवे में भी होता है, रेलवे में भी होता है, मेट्रो में भी होता है, तो यहाँ पे ये जो स्लोप है, इसको जो मिट्टी की स्लोप होती है, इसको हम जब मजबूत बनाएंगे तभी हमारी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे हमारा क्या रोडवे हो, चाहे मेट्रो भी हो, हमारी गाड़ियां एकदम क्या होंगी, जहाज की तरह उड़ पाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। आप तो खैर बुलेट ट्रेन आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, चाइना में आ भी गया है। तो यहाँ देखा, फिर यही हमने देखा स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में कि आपका क्या हो रहा है कि ये तो क्या हो रहा है, आपका इम्बैंकमेंट में हो रहा है, इम्बैंकमेंट में हो रहा है। अगर यही एक्सवेशन में होगा आपका, जैसे कैनाल वगैरह होता है ना, कैनाल वगैरह तो इस तरीके का होता है ना, कुछ व्यू इस तरीके का। तो यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है, ये जो ऐसे हो रही है, ये क्या हो रहा है, एक्सवेशन, खुदाई हो रही है इसकी। जो खुदाई कर दिया हमने, ऐसे ट्रेंच लगा दिया, ऐसे इस तरीके का ट्रेंच लगा दिया। अब इसी में पानी बहेगा ना, ऐसे ये चला जाएगा, ऐसे ये जैसे ये देख रहे हो, ये जा रहा है ना, ये तो पानी यहां से बहेगा ना, तो ये ऐसे आया है, ये वाला पार्ट हो गया ये, और जो ये पार्ट ऐसे गया है वो ये पार्ट हो गया, दिख रहा है ना, तो ये पार्ट हो गया। तो यहां से हमने बोला कि हमारे जो कैनाल वगैरह में भी यूज होता है, उसमें भी स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप है, उसमें भी सॉइल पड़ने की जरूरत है, सॉइल से भाग नहीं सकते हो। ओके, तो यहाँ भी देखा हमने इसका कि यहाँ भी ऐसे हो रहा है, और कहीं देखते हैं कि और कुछ हो रहा है। हाँ, और हो रहा है, बहुत मजेदार जगह। कहाँ हो रहा है, दिल्ली वगैरह में आप देखे होंगे, बड़ी बड़ी सिटी में देखे होंगे आप लोग, यहाँ मुंबई, दिल्ली, जहां भी आप क्या देखे होंगे यहाँ पे कि जो आपका क्या है, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। तो जब अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर की तरफ जाओगे डियर, की जमीन के नीचे हमारे इंजीनियर बना रहे हैं स्ट्रक्चर, बहुत अच्छी अब बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत ही ज्यादा क्या है, स्टेबिलिटी आपकी बहुत ही अच्छी है उसकी। तो यहाँ से आपने देखा कि ये जो आपका कुछ है, मेट्रो है, इस तरीके का मेट्रो लाइन जा रही है, यहाँ से रेलवे लाइन भी कह सकते हो, मेट्रो लाइन भी ये देख रहे होगे आप इसका। ठीक है, तो ये टनल का कुछ है अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में। तो दिल्ली वाले जो होंगे वो देख ही रहे होंगे कि यहाँ है, लखनऊ वाले होंगे वो भी देख रहे होंगे जो मेट्रो के किनारे बसे होंगे। ठीक है, तो ये देख रहे हो, ऐसे जमीन को नीचे क्या किया गया है, उसकी खुदाई करके वही एम्बैंकमेंट बना के उसको क्या किया गया, एक्सवेशन करके इसको बनाया गया है। ठीक है, ये हमारी क्या है, रेलवे ट्रैक, इसी से छुक छुक करती हुई हमारी मेट्रो या फिर जो भी रेलवे जाएगी अपनी। ओके डियर, तो यहाँ से हमने ये देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट भी कहीं कुछ हो सकता है। हाँ, और हो सकता है, कहाँ, पेमेंट ऑफ रोड में। तो पेमेंट ऑफ रोड में डियर हमने देखा कि जो हमारी जो ये देख रहे हो, जिसपे आप चलते हो, ये देखा ना आपने, तो ये क्या है, सरफेस कोर्स, मतलब कि ऊपर की कोर्स है। ठीक है, ऊपर की लेयर। फिर यहाँ देखा आपने बेस कोर्स, फिर यहाँ सब बेस देखा। तो बेस में तो आपके बोल्डर वगैरह ये चीजें आ जाएंगी, लेकिन आपने सब बेस देखा, सब बेस मतलब सब ग्रेड भी बोलते हैं उसको, वो क्या होता है, सॉइल की होती है, सॉइल की। तो जब ये सॉइल मजबूत रहेगा हमारा, ये चीजें मजबूत रहेगी, तभी तो इसके ऊपर लगेगा बोल्डर वगैरह लगेगा इसके ऊपर। जब इसके ऊपर बोल्डर वगैरह लगेगा तो इसकी भी लोडिंग कुछ इसके ऊपर आएगी ना सॉइल पे। अब फिर इसके ऊपर हमने फिनिशिंग दे दी, क्या, रोड वगैरह चलने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो होगा हमारा, अगर हम बोल्डर चला देंगे चलेगी, 2-3 लाख 4 लाख की बाइक खरीदते हो तुरंत खराब हो जाएगी। क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा रोड का, चल ही नहीं पाओगे वहां पे। ओके, तो इसलिए स्मूथ बनाया जाता है। ठीक है, कि फ्रिक्शन कम हो। ठीक है, टायर और रोड का फ्रिक्शन कम हो, इसके लिए हम, हालांकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, सॉइल पढ़ा रहे हैं।
ओके, तो यहां से इसके बारे में भी देख लिया हमने। अब ये आगे देखते हैं कि आगे भी कुछ है क्या। हाँ है, अर्थ डैम। क्या है डियर? अर्थ डैम। तो अर्थ डैम में देखा बहुत नहाए हो गए आप लोग डैम वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो आप लोग डियर, क्या है यहाँ पे, यहाँ देख रहे हो ये पानी भरा हुआ है पूरा आपका, क्या है, वाटर भरा हुआ है। और ये क्या है, ये देख रहे हो कुछ ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये चीजें, ठीक है। यहाँ पे देखो कि हमने बनाया इस तरीके से, इस तरीके का। यहाँ जो ऐसे हुआ है ना, ये चीजें भरी हुई, ये क्या है, सॉइल की किसकी हुई है, स्टोन की पिचिंग हुई है। क्या हुई है डियर? ये स्टोन की पिचिंग हुई है, ठीक, स्टोन पिचिंग। और इधर क्या है आपका जो भरा गया है मटेरियल, ये फिलिंग मटेरियल आपका, जैसे यहाँ वाटर भरा है आपका, ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी किसी टाइप का मटेरियल हो सकता है। ये यहाँ पे मटेरियल स्टोर कर, मतलब लिक्विड स्टोर करने के लिए, ठीक है, नॉट मटेरियल, लिक्विड। लिक्विड में वाटर हो गया आपका, ऑयल हो गया, कुछ भी चीजें हो गई, तो जो आपका करने के लिए स्टोर करने के लिए हो गया, तो वो चीजों के लिए हम एक डैम बनाते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में, उसको क्या बोलते हैं हम? अर्थ डैम, ठीक। तो इतना कुछ आज हमने पढ़ा। अब जो आपका पिछला लेक्चर था उसको आप लोग देख लीजिएगा। बिल्कुल आज हमने एप्लीकेशन दे दिया कि कहाँ से शुरू होगा, और आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, आगे आने वाला लेक्चर, उसमें डियर हम बिल्कुल एकदम सुपर से लेके ऊपर तक डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? ओरिजिन ऑफ सॉइल के बारे में, ठीक है डियर। तो ये लेक्चर आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और आगे वाले लेक्चर में आप आ जाइएगा नोट्स लेके, ठीक है। थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।